नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूतिया पॉडकास्ट की एक और रूह कपा देने वाली रात में। आज हम सुनेंगे श्रापित सिक्का कहानी का दूसरा और आखिरी भाग। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां समीर की गाड़ी उस सुनसान रास्ते पर बंद हुई थी और वो खौफनाक सिक्का वापस उसकी जेब में आ गया था। अगर आपने इसका पहला भाग अभी तक नहीं सुना है तो पहले पहला भाग सुन लीजिए। पहले भाग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में दिया गया है, क्योंकि बिना शुरुआत जाने आज की कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं उस काली रात की तरफ जहां मौत समीर के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। गाड़ी के अंदर घुप अंधेरा था, बाहर सन्नाटा था, लेकिन समीर के अंदर तूफान चल रहा था। उसकी जेब में रखा वो सिक्का अब इतना गर्म हो चुका था कि उसकी गर्मी समीर की जांग तक महसूस हो रही थी। उसने कांपते हाथों से सिक्का निकाला, लेकिन वो उसकी हथेली से ऐसे चिपक गया जैसे चुंबक लोहे से चिपकता है। कहा था ना, खेल तो अब शुरू हुआ है। वही आवाज। इस बार ये आवाज गाड़ी की स्पीकर से नहीं बल्कि पिछली सीट से आ रही थी। समीर ने डरते हुए रियर व्यू मिरर में देखा। अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। वो पिशाचिनी पिछली सीट पर बैठी थी। तभी समीर के माथे पर भयानक जलन होने लगी। वही काला निशान जो उस पिशाचिनी ने शमशान में जाते जाते उसे दिया था, वो अब अंगारे की तरह जल रहा था। समीर दर्द से कराह उठा। आह! पिशाचिनी की ठंडी सड़ी हुई सांसें समीर की गर्दन पर महसूस हुईं। ये निशान मेरा दावा है तुझ पर। तू जहां भी जाएगा, ये सिक्का और मैं तेरे साथ जाएंगे। समीर समझ गया कि भागने का कोई फायदा नहीं है। ये निशान और ये सिक्का उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो इसे खत्म नहीं कर देता। और इसे खत्म करने की ताकत सिर्फ एक ही जगह है, शमशान घाट, बाबा प्रचंड नाथ के पास। समीर ने हिम्मत जुटाई। उसने जोर से ब्रेक पेडल पर पैर मारा और क्लच छोड़ा। गाड़ी एक झटके के साथ स्टार्ट हुई। पिशाचिनी पीछे से चीखी। उसकी चीख से गाड़ी के शीशे चटक गए, लेकिन समीर ने गाड़ी नहीं रोकी। उसने गाड़ी यू टर्न ली और वापस उसी कच्चे रास्ते पर दौड़ा दी जहां से वो आया था, वापस शमशान की तरफ। गाड़ी शमशान के गेट पर पहुंचकर रुक गई। समीर ने दरवाजा खोला और बाहर लुढ़क गया। उसके हाथ में चिपका वो सिक्का अब उसकी खाल जला रहा था। बाबा, बाबा मुझे बचाओ! समीर चिल्लाते हुए अंदर भागा। शमशान में अभी भी बाबा प्रचंडनाथ उसी धूनी के पास बैठे थे। उन्होंने समीर को आते देखा, लेकिन वो हैरान नहीं थे। मूर्ख, बाबा ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैंने तुझे कहा था कि लालच मत करना, लेकिन तेरा मन फिर डोल गया था ना। समीर बाबा के पैरों में गिर गया। नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सिक्का खुद वापस आ गया। तभी हवा तेज हो गई। शमशान के गेट से वो पिशाचिनी हवा में उड़ती हुई अंदर आई। उसका रूप अब पहले से भी भयानक था। उसके बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। ये मेरा शिकार है अघोरी, ये मेरा शिकार है। पिशाचिनी गुर्राई। इसके माथे पर मेरा निशान है। बाबा प्रचंडनाथ खड़े हो गए। उन्होंने अपना चिमटा जमीन पर पटका। निशान शरीर पर है, लेकिन आत्मा अभी भी इसकी है पिशाचिनी। बाबा ने समीर की तरफ देखा। समीर, ये सिक्का तुझसे इसलिए नहीं चिपका कि इसमें जादू है। ये इसलिए चिपका है क्योंकि तेरे मन के किसी कोने में अभी भी अमीरी का लालच है। तू अभी भी सोच रहा है कि काश ये सिक्का मुझे मिल जाता। नहीं बाबा, समीर रोया। सच बोल। बाबा की आवाज बिजली की तरह कड़की। क्या तेरे मन में एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया था कि इस सिक्के की कीमत करोड़ों में होगी? समीर सन्न रह गया। बाबा सही कह रहे थे। जब वो शमशान से जा रहा था तो एक पल के लिए उसने सोचा था कि अगर ये श्राप हट जाए तो ये सिक्का उसे अमीर बना सकता है। उसी एक पल के लालच ने पिशाचिनी को वापस बुला लिया था। पिशाचिनी समीर की तरफ लपकी। उसके नाखून समीर की गर्दन तक पहुंचने ही वाले थे। त्याग दे इसे, बाबा चिल्लाए, मन से त्याग दे।
समीर ने आंखें बंद कर लीं। उसने उस दौलत, उस लालच, उस सिक्के की कीमत, सब कुछ अपने दिमाग से झटक दिया। उसने मन ही मन कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी जान चाहिए। ये सिक्का मिट्टी है, मेरे लिए सिर्फ मिट्टी है। जैसे ही समीर के मन से लालच खत्म हुआ, उसकी हथेली की पकड़ ढीली पड़ गई। सिक्का उसके हाथ से छूट गया। बाबा ने तुरंत अपनी झोली से एक मुट्ठी काली सरसों और भस्म निकाली और उस गिरते हुए सिक्के पर दे मारी। जैसे ही भस्म सिक्के से टकराई, बाबा ने उसे अपने चिमटे से पकड़ लिया और सीधा सामने जलती हुई चिता की आग में फेंक दिया। स्वाहा। सिक्का आग में गिरते ही एक धमाका हुआ। उधर पिशाचिनी, जो समीर को छूने ही वाली थी, उसे आग लग गई। वो हवा में ही जलने लगी। पिशाचिनी की चीखें इतनी तेज थीं कि समीर को अपने कान बंद करने पड़े। देखते ही देखते वो पिशाचिनी काला धुआं बनकर उसी चिता में खिंचती चली गई जहां सिक्का पिघल रहा था। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। समीर हांफता हुआ जमीन पर बैठा रहा। उसने अपना माथा छूकर देखा, जलन बंद हो चुकी थी। उसने मोबाइल की स्क्रीन में देखा, माथे का वो काला निशान जो पिशाचिनी ने दिया था अब गायब हो चुका था। उसकी जगह बस एक हल्का सा जले का दाग रह गया था। बाबा वापस अपनी धूनी के पास बैठ गए। जा, अब वो वापस नहीं आएंगे। तेरा लालच ही उसका बंधन था। आज तूने सिक्के को नहीं, अपने अंदर के शैतान को आग में फेंका है। समीर ने बाबा के चरण छुए। इस बार जब वो शमशान से बाहर निकला तो उसकी जेब खाली थी, लेकिन उसका मन बहुत हल्का था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। शिप्रा नदी का पानी शांत बह रहा था। समीर को समझ आ गया था कि जिंदगी की असली कमाई सांसें हैं, सोने के सिक्के नहीं। तो दोस्तों, ये थी श्रापित सिक्का कहानी की आखिरी भाग। समीर बच गया क्योंकि उसने समय रहते अपनी गलती मान ली और लालच छोड़ दिया। लेकिन याद रखिए, बाबा प्रचंड नाथ जैसे रक्षक हर जगह नहीं होते। कभी कभी हमारी एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा लालच हमारे लिए नरक का दरवाजा खोल सकता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने भी कभी रास्ते में कोई अजीब चीज़ पड़ी देखी है तो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो भूतिया पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम जल्द मिलेंगे एक नई और रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें। जय महाकाल।